नमस्ते। आज की वीडियो में हम बात करेंगे वेदों में टेलीपोर्टेशन की सिद्धांतों के बारे में। हिंदू संस्कृति में अनेक कथाएं हैं जिसमें भगवान और सृष्टि के सृजनकर्ता के अद्भुत शक्तियों का वर्णन किया गया है। इस वीडियो में हम इन्हीं कथाओं के माध्यम से वेदों में टेलीपोर्टेशन की सिद्धांतों की पुष्टि करेंगे। शुरुआत करते हैं महात्मा नारद की एक कथा से। महात्मा नारद ध्यान लगाने में माहिर थे। एक दिन जब वो ध्यान में लीन थे तब एक चोर के झुंड ने उनकी संपत्ति भगवान विष्णु द्वारा दी गई एक दिव्य माला छीन ली। नारद बहुत दुखी हो गए और भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाने लगे। भगवान विष्णु ने नारद की बात सुनी और उन्हें अपना वचन दिया कि वो उनकी मदद करेंगे। उन्होंने नारद को उनके गर्भ में ले लिया और उन्हें अपने लोक की खोज के लिए भेज दिया। इस कथा में नारद जी ने टेलीपोर्टेशन शक्ति का प्रयोग किया था। भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने गर्भ से लेकर दूसरे लोक तक टेलीपोर्ट किया था। और ये कथा एक विशिष्ट उदाहरण नहीं है। वेदों में अनेक कथाएं हैं जिसमें टेलीपोर्टेशन की शक्ति को सिद्ध किया गया है। एक और प्रसिद्ध कथा है भगवान शिव की, जिसमें उन्होंने अपनी शक्ति से अपनी अनुयायी मार्कंडेय को मृत्यु के मुख से बचाया था। इस कथा में भगवान शिव ने मार्कंडेय को असुरों के भयानक घेरे से बचाकर अपने आश्रम में टेलीपोर्ट किया था। अगली कथा है रामायण से। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी, जो सबसे लोकप्रिय अवधारणों और भारतीय महाकाव्य रामायण में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में एक हैं। वो भगवान शिव के सभी अवतारों में सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। रामायण के अनुसार वे श्री राम के अत्यधिक प्रिय हैं। हनुमान जी ने अपने प्रभु भगवान राम को लंका से अयोध्या तक जाने के लिए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया था, जिसको हम टेलीपोर्टेशन कह सकते हैं। इन्हीं तरह के अनेक प्रसिद्ध कथाएं हैं जिनमें टेलीपोर्टेशन का वर्णन है। वेदों में अनेक ऐसे श्लोक हैं जिनमें से इसी शक्ति के बारे में लिखा गया है। एक श्लोक है ऋग्वेद से, जिसमें देवताओं की शक्तियाँ टेलीकाइनेसिस के द्वारा प्रकट होती हैं। टेलीकाइनेसिस, जिसका मतलब होता है दूर की वस्तुओं को अपनी मानसिक शक्तियों से नियंत्रित करना। इससे साफ है कि वेदों में टेलीकाइनेसिस और टेलीपोर्टेशन जैसी शक्तियाँ सिद्ध मानी जाती हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में एक और श्लोक है जिसमें मनोजवम मारुतुल्य वेगम के द्वारा सूर्य के तेज से भी तेज टेलीपोर्टेशन की शक्ति का वर्णन किया गया है। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मंजम वानरयूथम मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। इस श्लोक में रामदूत हनुमान जी का वर्णन है, जिसमें उनकी शक्ति और तेज का जिक्र किया गया है। हनुमान जी का वर्णन टेलीपोर्टेशन के बारे में सिद्ध करने के लिए बहुत उपयोगी है। इस तरह से वेदों में अनेक श्लोकों और कथाओं से टेलीपोर्टेशन की सिद्धि का प्रमाण मिलता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी टेलीपोर्टेशन की कहानियों का वर्णन किया गया है। एक कथा में भगवान विष्णु अपने भक्त प्रहलाद के सामने सारे संसार को दिखाते हैं और फिर एक पल में उसका पूरा रूप बदलकर उन्हें वैकुंठ धाम पहुंचा देते हैं। ये कथा भी टेलीपोर्टेशन की सिद्धि का प्रमाण है। तो आपने देखा कि वेदों में टेलीपोर्टेशन की सिद्धि के बारे में प्रमाण मिलता है। ये सिद्धि काफ़ी प्रचलित थी और आज भी काफ़ी लोग इस सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। वेदों में ऐसे अनेक श्लोक और कथाएं हैं जिसके द्वारा टेलीपोर्टेशन की सिद्धि को प्रमाणित किया गया है, जिससे हमारे विश्वास और भी मजबूत हो जाता है। आप इस वीडियो में वेदों से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानें और उसको जानने के लिए समय निकाला, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया और आपको कुछ अलग सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें
ताकि आप अन्य कथाएं भी सुन सकें। धन्यवाद।